फॉर्मेशन इन लेंसेज। क्या होता है ये इमेज फॉर्मेशन? इमेज बनानी है, कैसे बनानी है कि रेज को लाएंगे और रेज जहां मिलेगी वहां इमेज बनेगी। लेंस का यूज करेंगे। लेंस कैसे होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल आर पार देखा जा सकता है। कैसे? इसकी दो सरफेस होती है कि इसकी दो सरफेस बनाने के लिए हम पहले इस तरीके का यूज करेंगे। इसको रख के फिर पहले तो इस तरीके से खींचा, यहाँ सी लिखा, यहाँ पे रख के फिर ये वाली सरफेस खींची, यहाँ भी सी लिखा, तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यहाँ से दो रेडियस होगी, एक स्फीयर ये बनेगा, एक स्फीयर ये बनेगा। इस स्फीयर की रेडियस ये वाली, इस स्फीयर की रेडियस ये वाली, तो इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। और इस तरीके से इसका आधा क्या होगा? फोकल लेंथ। आप इसे मेजर करके करेंगे तो आपको लगेगा कि ये दो फोकल। तो आपने इनका नाम भी लिखना है। जो पहले आया वो F1 फोकस पॉइंट 1, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट 1, प्रिंसिपल फोकस पॉइंट 2, इसका दुगना तो 2F1, इसका दुगना तो ये 2F2। ठीक है, अब आपको इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखना है? आपको रखना है इधर, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है। ये मेरा लेफ्ट इस तरह, तो पहला आपने रखा इन्फिनिटिव में। इन्फिनिटिव का इनका रूल्स है जैसा मिरर में था, जो रेज आ रही है वो पैरेलल आएगी इन्फिनिटिव से। वो रेज आएगी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। कहाँ से होगी? ये बीच वाली से। ठीक है, इस बीच वाली से रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी? क्योंकि डेंस मीडियम है ना, यहाँ से लेंस वो फोकस पॉइंट से होके जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये जा रही है तो ये भी इस तरीके से जाएगी। पहला पॉइंट फोकस पे मिलेगी। दूसरा रो कहता है कि फोकस से जाने वाली रे क्या, फोकस से जाने वाली रे क्या होगी? पैरेलल जाएगी। ये पहला लो था, ऐसा हर जगह से आएगी, वो फोकस से होकर निकलेगी। दूसरी फोकस से जाने वाली पैरेलल जाएगी, ये दूसरा लो। तीसरा लो कहता है कि जो पोल से होकर निकलेगी, ये वाला पॉइंट पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला पोल, ये पोल से जो निकलेगी ये बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ये तीन लो है, ये पढ़ाने दोनों मिरर में ये सेम रहते हैं। पहली चीज आपने इन्फिनिटिव पर रखी, तब क्या होगा? रेज सारे आएगी, सारे आने के बाद में कहाँ मिलेंगे? सारे आने के बाद में ये फोकस पे मिलेगी, रियल में मिल रही है, इसलिए ये रियल इमेज है। और रियल इमेज हम उसे भी कहते हैं जिसको आप ऑब्टेन कर सकते हो स्क्रीन पे। मतलब मैंने किया और फोकस करने के बाद स्क्रीन पे आया तो उसको आप रियल इमेज बोलोगे। ये आप पढ़ते ही होंगे। जैसे मतलब ये एक लेंस है, ये एक लेंस है। लेंस आप देखना कि आप जो सनलाइट की तरफ यूज करते हो तो सारी सनलाइट जो आ रही है उनको प्लग करके ये क्या करेगा? ये यहाँ पर एक फोकस कर देगा, इसको बोलते हैं फोकल पॉइंट। और यहाँ पे एनर्जी इतनी बढ़ा देगा कि ये आग लगने लगेगी। आप घर पे जो कागज जलाते हो वो इसी लेंस का यूज करते हो। इसका नाम क्या है? दोनों तरफ से वैक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स। और लेंस है लेंस। चलो, कॉन्वेक्स लेंस मर्ज किया, ये फोकस पॉइंट है, ये वाला चीज, तो इमेज क्या बनी? यहाँ बनी। दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में आपने रखा उसको 2F के बाद में, कि बियॉन्ड 2F रखने पे क्या होगा? पहली तो ये कॉमन रहेगी, फोकस से होकर निकलेगी, सीधी निकल गई, फोकस से निकली। सेकंड आप देखना ये पोल से निकली, ये वाली केस देखना, ये वाली ये पोल से निकली तो ये देखो यहाँ मिली, तो ये एक इमेज बना। ये इमेज कैसा बना? एक तो उल्टा बना। उल्टा जब बनता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये कैसा है? इन्वर्टेड है। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे उल्टा की तरफ बनना। ये उल्टा बना, इन्वर्टेड बना, रियल मिल रही है तो रियल, ये वास्तव में आप इसको स्क्रीन पे ले सकते हो, ये रियल है। दूसरी बात है कि अगर 20 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर लग रहा है, तो ये मतलब डिमिनिश है, ये आपकी बुक में लिखा है साफ साफ। तीसरा केस है कि वो कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 में ले रखिए, इसको 2F1 बोला। उसको जब रखेंगे तो ये वाली तो कॉमन रहेगी, ये वाली कॉमन रही, ये वाली रेस। एक ये जो पीली वाली रेस देखिए आप, इधर से आ रही है, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे सी पे ही मिली, देखो सी से निकलने वाली सी पे मिलती है। 2F1 2F2 कितना आसान। वो 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, मतलब सेम साइज। अब आप देखिए साइज कम, यहाँ पे फर्स्ट केस, सेकंड केस, ये फर्स्ट था, ये वाला केस फर्स्ट था, ये वाला केस सेकंड है, ये वाला केस थर्ड था। अब आप देखिए ये थर्ड केस में यहां से यहां मिली,
अब फोर्थ केस में क्या रखना है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में रखें। मैं व्हाइट कलर की चौक ले रहा हूं ताकि थोड़ा सा दिखाएगा कि थोड़ा समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट रे तो एकदम वही रहेगी, सेकंड रे आप निकालेंगे पोल से, ठीक है, पोल से मतलब ये वाली पोल आ गया, ये यहाँ पे आके टकराई तो इसको हम ये इस तरीके से बोलेंगे, ये यहाँ इमेज बन रहा है। ये फोर्थ वाला केस है। अब इसमें क्या होगा, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड, क्योंकि वो तो 20 सेंटीमीटर, ये तो बहुत ज्यादा लगभग आ रहा है 150 मतलब 100 के आसपास आ रहा है। उस केस में क्या कहेंगे, हाईली एनलार्ज। दूसरी बात, कहां बन रहा है, बियॉन्ड 2f2 बन रहा है। तीसरा, अब आप f पर रखिए, छठा केस क्या है, वापस वही f पे, ये है फिफ्थ केस। क्योंकि इसको जब आप मिलाओगे तो पहला केस तो यही रहेगा, ये वाली जो रेज है ना। अब दूसरा केस क्या होगा, जब इसको मिलाओगे तो आप देखना ये लगभग जा रही है इसकी पैरेलल, ये थोड़ा सा और मैं अच्छे से बना देता हूं। ये देखिए, ये दोनों जो पैरेलल जा रही है, ये रेज और ये रेज, इन दोनों का करना है। ये पैरेलल ऐसा लग रहा है कहीं आप देखेंगे कहीं इन्फिनिटी पे जाकर ये इसकी फोकस होगा, तो ये फिफ्थ जो पॉइंट बनेगा वो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। और 6 पॉइंट अगर मैं बनाना चाहूं तो वो यहाँ पे नहीं बनेगा। क्यों, इसके आगे तो कहां बनेगा, इसके बाद वर्चुअल बनेगा, उसके बारे में बाद में समझाऊंगा कि वर्चुअल क्या होता है, समझा भी देता हूँ, कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर रहा हूं, दिख रहा है, ये है एक लेंस, इसका ये फोकल पॉइंट, ये फोकस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब वो कह रहा है कि 6 केस में आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहां रखना है, F और P के बीच में। 6 केस देखिए, F और P। अब इस केस में क्या होगा, वो रेज जो जा रही है वो यहां से यहां तक पैरेलल गई, इसके बाद में एक आ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी केस देखिए, ये जो पोल से होते हुए गई, इस केस में देखिए आपको ये कहीं मिलेगी क्या, ये लगातार दूरी बढ़ती जा रही है। इस केस में ये पीछे कहीं नहीं मिलेगी। इस केस में आपको इसको पीछे की तरफ यहां तो मिलने से रही, अब ये यूं जो मिलने से रही क्योंकि ये बढ़ती जा रही है दूरी। इस केस में आप अगर इसको पीछे की तरफ ले जाओगे, ठीक है, इस केस में आप इसको पीछे की तरफ ले जाइए, इसको भी पीछे की तरफ ले जाइए, तो आपको लगेगा कि यहां पर इमेज बनता हुआ दिख रहा है, मतलब दिख रहा है, आप बना नहीं है, आपने वर्चुअली मिलाया है, ये रियल में नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसका ये जो इमेज बन रहा है, जो मिला रहे हो, इसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। पहली बात। दूसरी बात है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ बन रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट बनेगा। तीसरी बात क्या बनेगा, ये हाईली डिमिनिश है, एनलार्ज है, जो छोटा सा 20 सेंटीमीटर की चीज है वो क्या है, अब आपको लग नहीं रहा है ये 20 सेंटीमीटर की चीज, ये तो है ऑब्जेक्ट, ये इतनी एनलार्ज दिख रही है, ठीक है, तो ये काफी है हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज हो गया। दूसरी चौथी बात क्या है कि ये आप देखना कि जब जैसे हम इधर देख रहे हैं तो यहाँ नहीं दिख रहा, और ये बिहाइंड द लेंस दिख रहा है, बिहाइंड द लेंस दिख रहा है, ये वर्चुअल इमेज है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस केस में रखते हैं, जब आप इसके और इसके बीच में रखते हो, F1 और P के बीच में रखते हो, तब इस तरीके का वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी सब में रियल इमेज बनता है। और एक और बात, जब आप ऑब्जेक्ट को जब आप इधर से इधर मूव करवा रहे हो, देखा पहले इमेज यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, यहाँ बनी, इसका मतलब है कि जब आप ऑब्जेक्ट को इधर ला रहे हो तो इमेज भी देखिए इधर खिसक रही है, इमेज का मूवमेंट किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। कब, जब ऑब्जेक्ट को आप इधर ला रहे हो।
तीसरी बात देखिए कि हर वक्त जैसे जैसे उधर ला रहे हो दूर की चीज छोटी सी दिख रही है, ठीक है। इसमें आप देखिए लेंस में आप देखिए दूर की चीज छोटी दिखती है, पास में लाके देखिएगा, जैसे मान लो दूर से देखिए छोटा, फिर पास ला रहे हो तो आप देखना कि उसकी इमेज बड़ी होती जाएगी। आप किसी पढ़ते हैं ना छोटा, पास में लाओगे तो बहुत बड़ी दिखेगी, इस केस में तो बहुत बड़ी दिखेगी, इस केस में दिखने ही बंद हो जाएगी, फिर तो वो इसके पीछे दिखेगी, वर्चुअल दिखेगी। आप ये वर्चुअल का भी अनुभव कर सकते हो आपके घर में, अगर वो मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इसको, जिससे हम आग जलाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो उस तरीके का एक बनाता है, मूवमेंट जो करता है। अब आपको एक और बात समझ में आया, ऑब्जेक्ट इधर लाए, इमेज इधर किसका, तो ऑब्जेक्ट इधर लाए, वो जो अक्षर दिख रहा था वो बड़ा होता गया, जैसे जैसे आप उसके पास में लाए, ये छोटा, अब अक्षर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा 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 बड़ा, इस जगह बहुत बड़ा, और पास ले गए तो फिर तो दिखेगा ही नहीं, फिर तो वो वर्चुअल इमेज दिखेगी फिर, ठीक है। फोकस तक आपको दिख सकता है, उसके बाद में नहीं दिखेगा, इसीलिए आप फोकस करते हैं उसको, पहली बात। दूसरी बात, आप उसको याद कैसे करें, याद करना थोड़ा टफ है, तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, ये यहाँ से बता रहा हूँ। अगर इस ट्रिक से आपने जान लिया तो इसका मतलब है कि आपने सब कुछ सीख लिया। देखो इस तरह से बॉक्स में आपको वो ट्रिक पता पड़ जाएगी। पहली चीज, आपने चीज को इंफिनिटी पे रखा। दूसरी बात में आपने इंफिनिटी और 2f1 के बीच में रखा, 2f के बीच में रखा, फिर रखा 2f पे, फिर रखा 2f और f के बीच में, फिर रखा आपने f, मतलब 5 केस। इसमें आपने क्या रखा, इसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, ये थी। अब उसके बाद में आपने कहा इमेज कहां बनेगी ये बताइए, इमेज पोजीशन क्या थी। अब इसी को उल्टा लिखिए आप, मैंने f को लिखा, f को यहां लिख दीजिए f, इसको उल्टा लिखिए f बेस 2f, 2f को क्या उल्टा, ये तो उल्टा ही है। इसको लिखने के लिए 2f पहले लिखेंगे, फिर इंफिनिटिव, अब वो इंफिनिटिव को सबसे लास्ट में। तो आप इससे ये पता चल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो f पे बनेगा, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा इस केस में, तब f और 2f, देखो f और 2f के बीच में बना, 2f पे होगा तो देखो 2f पे बना, 2f और f के बीच में होगा, ये देखो 2f और f के बीच में चौथा वाला, ये देखो चौथा 2f और ये इसको आप इंफिनिटी बोलोगे, 2f और इंफिनिटी के बीच में बना। पांचवा केस देखिए f पे बना, f पे बना तो वो कहां बनेगा, ये वाली केस बताई थी मैंने, पांचवा केस इंफिनिटी बनेगा। कितना आसान है इसको याद करना। इस तरीके से आप ये इसको याद कर सकेंगे कि किस तरीके से आपने बनाया। ये तो हो गया। अब और तीसरा और छठा केस जो आपकी बुक में लिखा है वो साफ साफ लिखा है, ये चीज मैंने सब समझा दी कि कहाँ रखेंगे। और एक एनलार्ज, ये एनलार्ज वाला विजुअल और इरेक्ट, ये कहाँ है देखिए आप, बिटवीन फोकस लेंस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर जिसको P लिखा हुआ था पोल, ये ऑप्टिकल सेंटर O है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर और इन दोनों बीच में रखेंगे तो ये छठा केस बनेगा। ये आपका एक लेंस खत्म, ठीक है। अब ये कहाँ काम आता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में काम आता है। इसके बाद में क्या हो रहा है, एक और मिरर है। कौन सा मिरर, ये आपको पता हो ही है लगभग, इसके बाद में समझा देता हूँ। और अब इमेज फॉर्मेशन हम दूसरे वाले उसमें करेंगे जिसमें केवल 2 केस है, और वो बहुत आसानी से आपकी याद हो जाता है, क्योंकि उसमें सबसे सिंपल चीज है कि वो उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब आप उसमें से करोगे तो उसमें जो होगा, जो देखिए मैं बना रहा हूं, देखिएगा थोड़ा सा गलत हो गया। ये मैं नाप के इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जब अगर आपने नाप के नहीं बनाया उस केस में क्या होगा, ये आपको जो रिजल्ट जो होंगे वो आपको साफ नहीं आएंगे, और आप भी घर पे इस तरीके से बनाइएगा। और ये जो चीज है इसके बारे में लिखते रहिए,
इसे मैं ये हमने जानबूझकर आपको दिखा के बनाया कि देखो इस तरीके से बनता है। ये नहीं होगा तो आप कोई ये इमेज बनाना आएगा भी नहीं। इसके बाद में रिफ्लेक्शन इसमें भी वापस इसी तरीके से होगा, मिड सरफेस से होगा, इसमें भी वही ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी 2 सी होते हैं, अलग अलग सरफेस के है ना। इसके बाद में आप इसके जस्ट बीच में ये मान लेते हैं, ये 2 तरह के सी होंगे। इसका जस्ट आधा क्या होगा इसका, मैंने आपको पहले बताया था, इसका जो आधा होगा वो क्या होगा, फोकस पॉइंट। इसका आधा क्या होगा, फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे वापस वही F1 2F1 F2 2F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ है, रेडियस वगैरह सब कॉमन है। इसके बाद एक तो चीज होती है क्या कि अगर वो कोई इंफिनिटी से आ रही है, जो रेज आएगी वो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। पैरेलल आने के बाद में क्या होगा, सारी रेज क्या होगी, इस तरीके से फोकस पे मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। ये चीज रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसका नेचर है कन्वर्जन का, डाइवर्जन का, तो ये कभी भी नहीं होगा। ये मैंने जानबूझकर आपको इस तरीके से बताया कि अब आपको इसमें होगा क्या, ये वाली जब डाइवर्ज हो रही है तो ये वाला फोकस काम आएगा और ये इधर की तरफ तो आएगा नहीं, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये रेस इसी तरीके से यहां वाला है, यहां वाला क्या होगा, इस तरीके से। मतलब हर चीज क्या होगी, पीछे वाले को फोकस मान के चलेगी और वही फोकस काम आएगा। ये एक पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है कि फोकस से जाने वाली रेज जो फोकस से जानी होगी तो इधर से होगी नहीं, डाइवर्स करती है, तो ये इधर से इधर जाएगी। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 2 है। आएगी फोकस से होके निकलेगी, नहीं निकल रही तो फोकस को बेस मान के निकलेगी, जो कि पहले भी अपन पढ़ा चुके हैं इमेज फॉर्मेशन में किस तरीके से फोकस का काम आता है। दूसरी बात है कि अगर कोई फोकस से जाने वाली होगी तो ये निकालेगी नहीं, हल्का सा रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी। तीसरी चीज क्या है, वही वाली ऑप्टिकल सेंटर से निकलने वाली हर रेज बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो इंफिनिटी वाली है वो तो इस तरीके से हो गई। दूसरा केस में बोल रहा है, वो क्या कह रहा है कि कहीं भी रख दीजिए, मान लो कि मैं यहां रख रहा हूं, इस केस में ये वाली रेज तो कॉमन रहेगी। ठीक है, ये वाली रेज कॉमन रहेगी। दूसरी बात आपको अब ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है। जो ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज निकलेगी वो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। अब ये कहीं मिलने वाली नहीं है। तब आप क्या करोगे, इसको जब पीछे निकालोगे, पीछे डालोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं ये रेज कहीं मिल सकती है। कहाँ मिल सकती है, यहां पर आप देखो कि एक मिल सकती है, तो यही एक वर्चुअली इमेज है। इसको आप डॉट 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 बताते हैं, ये वर्चुअल इमेज है। क्यों मिलना, अगर रियल मिलता तो ये वाली मिलती, ये कहीं नहीं मिलेगी, ये वर्चुअली मिल रही है। और ये कैसी है, अगर 20 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर हाईली डिमिनिश। अच्छा, इरेक्ट है या वर्चुअल, इरेक्ट है या इन्वर्टेड, तो ये इरेक्ट है। इसका इमेज हमेशा कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है। दूसरी बात है हमेशा डिमिनिश बनेगा, यही एक फर्क है। उसमें आपने ना एनलार्ज बना था वर्चुअल में। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगी इरेक्ट डिमिनिश ऑब्जेक्ट अगर बनाना है तो कौन सा वाला लेंस काम में लेंगे, तो ये वाला। अगर इसी जगह पूछता है इरेक्ट और एनलार्ज इमेज बनाना है तो कौन सा लेंस, तो वो कौन, ये वाला कौन सा लेंस है, केव वाली स्ट्रक्चर है, कौन केव लेंस का ये है। और वो कौन वेक्स था जिसमें लार्ज बनता था, जिसमें डिमिनिश बनेगा हमेशा। कैसे रखो, आप बोलोगे मैंने कहा सी पे रखा, तो सी पे रखोगे तो कोई बात नहीं, एक वाली तो ये कॉमन ही रहेगी। दूसरी वाली देखिए आप, इस केस में यहां पे मिल रहा है, तो ये एक इमेज यहां बन रहा है, तो हल्का सा बढ़ गया। पास लाओगे तो हल्का सा बढ़ जाएगा। आप बोलोगे मैं तो नहीं एफ पे रखूंगा, नहीं एफ तो फिर
हाँ यहाँ रखते हैं, यहाँ रखोगे तो भी क्या होगा, मैं दूसरे वाली चौक से लिख रहा हूँ। इस केस में क्या हुआ, ये यहाँ बन रहा है, मतलब हल्का हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन हर बार उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता है। हर बार ही इरेक्ट बनेगा, हर बार डिमिनिश बनेगा। ये हो सकता है कि थोड़ा सा ऑब्जेक्ट पास आ जाए, ये तो बात हमेशा पहले भी लागू थी, ऑब्जेक्ट जब भी मूव करेगा इमेज हमेशा यूं मूव करेगी। इसमें भी यही है, इमेज का मूवमेंट भी इधर इधर हो रहा है। पहले यहाँ था, जब इन्फिनेटिव पे था, पास में लाया तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बन जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ करोगे तो यहाँ करोगे तो क्या होगा, जैसे है तो ये क्या होगा, इस तरह जाएगा तो यहाँ बन जाएगा। तो हर बार क्या हो रहा है, मूवमेंट इधर उधर हो रहा है। जैसे ये 1 केस था, ये 2 केस था, ये 3 केस था, ये 4 केस, ये 1 पे बना, ये 2 पे बना, ये 3 पे बना, ये 4 पे बना। तो हल्का सा इमेज तो खिसक रहा ना, पर हर बार इरेक्ट है, सीधा है और डिमिनिश है, और एक हर बार ये वर्चुअल है। और वर्चुअल जो होता है उसको विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, तब आप वर्चुअल कहते हैं। इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। आप देखना कि इसमें हमेशा लेंस के साथ अंदर ही बनेगा, लेंस के अंदर ही दिखेगा, बाहर की तरफ स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो। इस तरीके से आप इसमें आपको जब आप देखोगे, इसकी भी इसी तरीके की बनी हुई है। देखिए 2 चीज बनी हुई है, डिमिनिश वर्चुअल इरेक्ट, हाई डिमिनिश पॉइंटेड वर्चुअल इरेक्ट। ये हाई डिमिनिश, फिर डिमिनिश, फिर ये हाईली, फिर वेरी, फिर डिमिनिश। इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, पर हमेशा वर्चुअल लिखा हुआ है, इरेक्ट लिखा हुआ है। ये आपके सारे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज हो गए। अब आपका इसका मैग्निफिकेशन बनाना है, वो मैं एक साथ पढ़ाऊंगा।